प्यारे दोस्तों, भारत में एक मुसलमान माहीगीर के साथ ऐसा क्या मुआजिज़ा हुआ कि जिसे देखकर माहीगीर और उसकी बीवी सजदे में गिर गए। कई दिनों से फाके करने वाले मुसलमान मियाँ बीवी के साथ क्या वाक़या पेश आया, ये जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। तो आइए चलकर मौजू का आगाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये बात यकीनन आपके इल्म में होगी कि भारत का एक बड़ा तबका माहीगीरी से मुंसलिक है। दरियाई और नहरी इलाकों में हज़ारों भारतीय शहरी मछलियाँ पकड़ने के बाद उन्हें फ़रोख्त करके गुजर बसर करते हैं। एक ऐसी बस्ती भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश में बहने वाले ब्रह्मपुत्रा दरिया के किनारे आबाद थी। उस बस्ती के मकीन मछलियाँ पकड़कर करीब के बाज़ार में फ़रोख्त करते और जो थोड़ी बहुत रकम मिलती उनसे अपना और अपने अहले खाना का पेट पालते हैं। इस बस्ती में करीबन 800 ख़ानदान आबाद थे, जिनमें ज़्यादातर हिंदू और सिख थे। जंग के 100 के लगभग मुसलमान घराने भी उस बस्ती में रिहाइश पजीर अहमद नामी एक मुसलमान माहीगीर भी रहता था, जो इंतहाई गरीब था। अकील अहमद अपनी बीवी बच्चों के साथ गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा था, मगर हर वक्त उसके लबों पर शुक्राने के कलमात होते। उसकी बीवी उसे अक्सर कहती कि शहर चलकर कोई और काम कर लो, ताकि हमारे बच्चे भी अच्छे कपड़े पहन सकें, अच्छा खाना खा सकें और उनका तर्ज ज़िंदगी भी बेहतर हो सके। मगर अकील अहमद बीवी को समझाता कि अल्लाह पाक ने जितना अता किया है उसी में खुश रहना सीखो, क्योंकि दुनिया में हज़ारों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी तक मैसर नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें कम से कम 2 वक्त की रोटी, तन ढांपने को कपड़े और सर छुपाने के लिए छत अता कर रखी है। अहमद की बीवी शोहर की बात सुनकर खामोश हो जाती कि एक दफ़ा अहमद का सबसे बड़ा बेटा, जिसकी उम्र 12 साल थी, वो भी बीमार पड़ गया। अकील अहमद और उसकी बीवी अपने बेटे की हालत देखकर परेशान हो गए। फौरन उन्होंने बस्ती के करीबी गांव में मौजूद एक हकीम से चेकअप करवाया, अद्वियात ली, मगर कोई अफाका ना हुआ। प्यारे दोस्तों, अहमद के बेटे की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी, जिससे दोनों मियाँ बीवी परेशान थे। अकील अहमद ने जब देखा कि तमाम तदबीरें रायगा जा रही हैं, तो उसने इबादत का टाइम बढ़ा दिया। जब उसकी बीवी ने देखा तो वो भी अपने शोहर के हमरा इबादत करने लगी। दिन रात ये दोनों मियाँ बीवी रब से दुआएं मांगने लगे कि या अल्लाह, हमारे बेटे को सेहत अता कर और हमें इतनी इस्तात दे कि हम अपने बेटे का इलाज किसी बड़े हस्पताल में करवा सकें। एक रात अकील अहमद इशा की नमाज पढ़ने के बाद नवाफिल पढ़ने लगा और रो रो कर रब से दुआएं करने लगा कि ए अल्लाह, मुझे उस आजमाइश में ना डाल। तू जानता है कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरी मदद फरमा, मेरे बेटे को सेहत और तंदुरुस्ती अता कर और मुझे सीधा रास्ता दिखा। दुआ करते करते अकील अहमद की आंख लग गई। ख्वाब में उसने देखा कि वो अपनी कश्ती पर समंदर में सफ़र कर रहा है। काफ़ी देर गुजरने के बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां मछलियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। उस इलाके में पहुंचते ही आवाज़ आई, ए अकील, ये मछलियाँ तेरे दर्द की दवा हैं। उसके बाद अकील अहमद की आंख खुल गई और वो ख्वाब के मुतालिक सोचने लगा। तो उसे महसूस हुआ कि समंदर का वो इलाका जो उसे ख्वाब में दिखाई दिया था, वो उससे अच्छी तरह से वाकिफ़ है और कई बार वहाँ जा चुका है। अकील जान गया कि हो ना हो उसमें कोई गहरा राज है। उसने तहैया किया कि वो सुबह होते ही समंदरी सफ़र पर निकल जाएगा, उस इलाके में पहुंचकर मामले का जायजा लेगा। सुबह होते ही वो अपनी कश्ती लेकर निकल पड़ा। उसे अल्लाह पर इतना तवक्कल था कि उसका दिल गवाही देने लगा कि आज उसे कोई बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। उस इलाके में पहुंचकर अकील ने इधर उधर देखा तो वहाँ वाफिर मिकदार में मछलियाँ मौजूद थीं। अकील अहमद ने जाल फेंका तो हैरान रह गया कि सिवाय एक मछली के कोई और मछली उसके जाल में ना फंसी, और वो मछली भी साइज़ में कुछ ज़्यादा बड़ी ना थी। अकील अहमद ने मसलहत की खातिर वो मछली ली और अपने घर को लौट गया।
घर पहुंचकर जब उसने मछली का पेट चाक किया तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। मछली के पेट से बेशकीमत हीरे बरामद हुए, जिनकी चमक से अकील अहमद की आंखें चुंधिया गईं। प्यारे दोस्तों, अकील अहमद समझ चुका था कि अल्लाह ताला ने एक मछली के जरिए उसकी मदद की है। उसने सारा किस्सा अपनी बीवी को कह सुनाया। ये दोनों मियाँ बीवी हीरे लेकर व्यापारी के पास पहुँचे और उनको बेचकर एक खतीर रकम हासिल की। उस रकम से अकील अहमद ने अपने बेटे का इलाज करवाया और शहर में एक आलीशान घर भी खरीदा। आज अकील अहमद कपड़े का कारोबार करता है और उसकी बीवी हर लम्हे अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि ये अकील अहमद और उसकी बीवी का सब्र ही था जिस पर रब ताला ने उन्हें अता किया। ये सच है कि अल्लाह की ज़ात पर भरोसा और तवक्कल करने वाले कामयाब होते हैं। तवक्कल मुसलमान की असल कामयाबी का राज है। यही वजह है कि सूरत आल इमरान में अल्लाह ताला ने अपने बंदों को तमाम अमूर में मुशावरत करने का हुक्म देते हुए अपनी ही ज़ात पर भरोसा और तवक्कल करने का हुक्म इरशाद फरमाया। कुरान करीम में आता है, जब पक्का इरादा कर लो तो अल्लाह ताला पर भरोसा रखो। बेशक अल्लाह ताला तवक्कल इख्तियार करने वालों से प्यार करता है, और अगर अल्लाह तुम्हारा मददगार हो तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकेगा, और अगर वो तुमको छोड़ दे तो फिर कौन है जो उसके बाद तुम्हारी मदद कर सके। इसीलिए मर्द मोमिन को यही हुक्म है कि तवक्कल और भरोसा सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा पर रखें कि तुझे अल्लाह ही काफ़ी है, क्योंकि वो एक ऐसी ताकत है कि जिसे जवाल नहीं, एक ऐसी हस्ती है जिसे फना नहीं। आखिर में हस्बे रिवायत दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम पर चलने और हक बात कहने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।